हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। तो और ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो पूरी वन लाइनर फैक्ट है, डिटेल नहीं है ज़्यादा, बस वन लाइनर एग्जाम पॉइंट्स है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी ये कहलाते हैं मैथियो और हिल्ला। क्वेश्चन आ चुका है। फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग कौन है? फ्रैंकिस गाल्टन। फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन ये हेनरी सिस्टम के द्वारा होता है। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट ये कहलाता है डेक्टाइलोस्कोपी। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग ये कहलाता है ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड स्टेन ये कहलाता है हीमेटोलॉजी। लीगल मेडिसिन को कहा जाता है फॉरेंसिक मेडिसिन। फर्स्ट इंडियन फिंगरप्रिंट ब्यूरो ये इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में। नार्को का एनालिसिस के लिए सोडियम पेंटोथाल का इस्तेमाल किया जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाइव डिटेक्टर टेस्ट के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ मेजर करता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस को। पॉलीग्राफ ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस को मेजर करता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट फॉर्म्ड होता है फीटल डेवलपमेंट के साथ। तो फिंगरप्रिंट कभी भी चेंज नहीं होता जीवन पर्यंत। फिंगरप्रिंट का जो पैटर्न है वो लूप, वॉल और आर्क होता है। लूप, वॉल और आर्क। तो सबसे कॉमन फिंगरप्रिंट पैटर्न है लूप। लीस्ट कॉमन फिंगरप्रिंट पैटर्न है आर्क। और फिंगरप्रिंट रेसिड्यू कंटेन होता है स्वेट्स एंड ऑयल, स्वेट और ऑयल्स। तो फिंगरप्रिंट का आइडेंटिफिकेशन बेस्ड होता है रिज पैटर्न से। पोरोस्कोपी स्टडीज स्वेट पोर्स और रिड जियोलॉजी स्टडीज रिज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे ब्लड फॉरेंसिक की। तो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम होता है 5 से 10 मिनट। ब्लड का पीएच होता है 7.4। ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी की मेम्ब्रेन में। आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था लैंड स्टेनर और वीनर ने। आरएच एंटीजन एब्सेंट है इन RH नेगेटिव। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर है AB ग्रुप। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर है AB ग्रुप। यूनिवर्सल प्लाज्मा रेसिपिएंट है O ग्रुप। ESR का पूरा नाम है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एंटी कोगुलेंट इन ब्लड बैंक है सोडियम सिट्रेट। हीमोफीलिया कॉल्ड रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। डीएनए फॉरेंसिक की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड होता है VNTR और STR पॉलीमॉर्फिज्म के। STR का पूरा नाम होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट। VNTR का पूरा नाम है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। कोडिस यूज्ड होता है डीएनए डाटाबेस के लिए। ह्यूमन जीनोम कंटेन क्रोमोसोम पेयर 23। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव किया था मेसल्सर और स्टाल ने। डीएनए का पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का संश्लेषण करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। आरएनए प्राइमर का यूज होता है प्राइमेस की तरह। ओकाजाकी फ्रेगमेंट ये लैगिंग स्ट्रैंड में फॉर्म्ड होते हैं। हेलिकेज का जो फंक्शन है ये डीएनए को अनवाइंड करता है। हेलिकेज डीएनए को अनवाइंड करता है और लाइगेज का फंक्शन होता है डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ना। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर साइकिल के अंतर्गत डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन होता है। तो सबसे पहले डीएनए का डीनेचुरेशन होगा, उसकी एनीलिंग होगी और फिर एक्सटेंशन होगा।
तो डीनेचुरेशन का टेम्परेचर होता है 94 से 95 डिग्री सेल्सियस, 94 से 95 डिग्री सेल्सियस। एक्सटेंशन का टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस। और एनीलिंग का होता है 55 के आसपास। RT-PCR बेस्ड यूज होता है RNA के एनालिसिस के लिए। जेल यूज होता है DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो अगारोस है। DNA माइग्रेट करता है एनोड की ओर। इथियम ब्रोमाइड यूज होता है DNA स्टेनिंग के लिए। सदर्न ब्लॉट ये DNA को डिटेक्ट करता है। नॉर्दर्न ब्लॉट ये RNA को डिटेक्ट करता है। वेस्टर्न ब्लॉट ये प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। तो सदर्न DNA, नदर्न RNA और वेस्टर्न प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। एलिजा यूज होता है एंटीजन एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए। सीमन और सेक्सुअल असॉल्ट की बात करें तो सीमन का pH होता है स्लाइटली अल्कलाइन। सेमिनल फ्लड का सोर्स क्या है, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से ये बनता है। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। सीमेन स्टेन फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट। PSA का फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। PSA टेस्ट यूज होता है सीमन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोनों ही चीज़ें। स्पर्म का हेड कंटेन करता है न्यूक्लियस। एक्रोजोम ये डिराइव्ड होता है गोल्जी एपेटस से। मेल क्रोमोसोम कंटेनिंग सेक्स है Y क्रोमोसोम। अब बात करते हैं सलाइवा और यूरिन की। तो सलाइवरी एंजाइम है टाइलिन। सलाइवा कंटेन लाइसोजाइम। यूरिन फॉर्मेशन यूनिट कहलाती है नेफ्रॉन। नॉर्मल यूरिन का pH होता है स्लाइटली एसिडिक। यूरिया का संश्लेषण होता है लीवर में। और डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है यूरिन ग्लूकोज से। जो टेस्ट कहलाता है उसको बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। और प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने वाला हार्मोन है HCG। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो आर्सेनिक पॉइजनिंग का सिम्पटम क्या है, गार्लिक जैसी स्मेल आती है। अगर आर्सेनिक की पॉइजनिंग है तो लहसुन जैसी गंध आएगी सांस से। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से। मेथनॉल एफेक्ट करता है ऑप्टिक नर्व से। साइनाइड जो पॉइजनिंग ये ब्लॉक करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। स्नेक वेनम प्रोटीन के में मेनली न्यूरोटॉक्सिन्स और हीमोटॉक्सिन्स होते हैं। एल्कोहल का डिटेक्शन किया जाता है ब्रीथ एनालाइजर से। नारकोटिक ड्रग सोर्स ऑफ हीरोइन क्या है, ओपीएम की पॉपी। इंटेमोलॉजी और डिकम्पोजिशन की बात करें तो फ्रेश स्टेज फॉलोड बाय ब्लॉट स्टेज। मैगोट्स फीड करते हैं डेड टिश्यूज में। ग्रीन बॉटल फ्लाई बिलोंग करता है ब्लो फ्लाइज। इंसेक्ट सक्सेशन हेल्प एस्टिमेट PMI। एडिपोसेयर फॉर्मेशन ऑकर होता है मॉइस्ट कंडीशन में। ममीफिकेशन ऑकर होता है ड्राई कंडीशन में। स्केलेटोनाइजेशन ये फाइनल स्टेज है ये डिकम्पोजिशन की। और कैडेवर मीन्स होता है डेड बॉडी। कैडेवर्स का मतलब यहाँ पर है डेड बॉडी से। हेयर और फाइबर का एनालिसिस की देखिए तो ह्यूमन हेयर का रूट शेप होता है क्लब शेप्ड। कॉर्टेक्स कंटेन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। जो हेयर के मेडुला है वो कंटिन्यूअस या फ्रेगमेंटेड हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर फ्रॉम शिप उसको वूल कहेंगे। सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है नायलॉन। कॉटन फाइबर कंपोज्ड होता है सेलुलोज से।
सिल्क प्रोड्यूस्ड होता है सिल्क वर्म लार्वा से। अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की, तो HIV अटैक करता है CD4 टी सेल्स में। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीजन स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। IgG ये क्रॉस करता है प्लासेंटेशन को। IgM फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि इन्फेक्शन के दौरान बनती है। इंटरफेरॉन क्या है? ये एंटीवायरल प्रोटीन्स है। इंटरफेरॉन ये एंटीवायरल प्रोटीन्स है। ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगला पॉइंट है, अगला देखें हम क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी और मिसिंग क्रोमोसोम कंडीशन को कहते हैं मोनोसोमी। टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप है 45X। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप है 47XXY। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम में का लॉस होता है। म्यूटेशन कॉसिंग सिकल सेल एनीमिया उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेंस है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब हम कुछ बात करते हैं इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट की। तो DNA का डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल दिया ग्रिफिथ ने। DNA को अनुवांशिक पदार्थ किसने कहा? एवेरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी ने। हार्से चेस ने प्रूव किया कि DNA जेनेटिक मटेरियल है। सेंट्रल डोग्मा को प्रपोज किया था फ्रैंकिस क्रिक ने। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट की स्टडी को बोलते हैं डेक्टाइलोस्कोपी। ब्लड स्टेन की स्टडी बोलते हैं हेमेटोलॉजी। DNA का स्टेन करते हैं इथियम ब्रोमाइड से। PCR में एंजाइम यूज होता है टैक पॉलीमरेज। यूनिवर्सल डोनर है O। यूनिवर्सल रेसिपिएंट है AB+। ब्लो फ्लाई ये फर्स्ट रीचेस करती है कॉर्स पे, मतलब बॉडी में, डेड बॉडी में। PMI का मतलब है पोस्टमार्टम इंटरवल। माइटोकॉन्ड्रिया DNA इनहेरिटेड मैटरनली। DNA फिंगरप्रिंट का इन्वेंटर था एलेक्स जेफरी। वेस्टर्न ब्लॉट ये प्रोटीन का डिटेक्शन करती है। ELISA ये एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन है। सदर्न ब्लॉट ये DNA डिटेक्शन के लिए है और नॉर्थर्न ब्लॉट ये RNA डिटेक्शन के लिए यूज होती है। तो ये था आज का लेक्चर। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट है वो सब इम्पोर्टेंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप लोग पढ़िए। इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आने की संभावना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और आगे देखेंगे।